नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मानके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 मई 2023 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है, वीडियो के थंबनेल पर क्लिक कर ही दिया है, तो अंत तक ही जुड़े रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि आप सभी जानते हैं ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहली जानकारी के साथ। पहली जानकारी देखिए, गोवा सरकार और उत्तराखंड सरकार ने पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ध्यान रखिए, एक कॉमन चीज़ जो कि है, गोवा और उत्तराखंड दोनों में ही पर्यटन का एक मुख्य रोल रहता है ना। श्री रोहन खोटे और पुष्कर सिंह धामी, मतलब गोवा से रोहन खोटे और उत्तराखंड से पुष्कर सिंह धामी जी, मुख्यमंत्री जो हैं, इनकी उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्य कार्यक्रम था और ये बात ध्यान रखिए, इसके बारे में और पढ़िएगा क्या है साझेदारी में, क्या क्या लिखा हुआ है। अगर इन दोनों राज्यों में से हैं तो अवश्य ही पढ़िएगा, और नए भी हैं तो भी इंटरेस्टिंग लगेगा आप लोगों को, पढ़िएगा अवश्य ही। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी, महाराष्ट्र सरकार जिसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शासन प्रयोगदारी, मतलब आपके द्वार पर सरकार, शासन प्रयोगदारी, ये एक मराठी में है। दारी मतलब वही दरवाज़ा, आप लोग जानते होंगे। आपके द्वार पर सरकार नामक एक नई पहल की शुरुआत करने के लिए तैयार है, मतलब जल्दी ही शुरू करेंगे। आधिकारिक ऐसी घोषणा नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं, है ना। तो ऐसा एक आपके द्वार पर सरकार करके पहल की शुरुआत की जा रही है। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य है नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसानी से पहुंच प्रदान करना, जो कि अलग अलग राज्य अभी भी कर रहे हैं और आपने पहले भी इसको देखा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। केरल, भारत का दक्षिणी राज्य, खुद को देश का पहला कुल शासित राज्य घोषित करने का इतिहास बनाने के लिए तैयार है। वही तैयार है, मतलब बस ऑफिशियली नहीं, लेकिन हाँ एक वो हो गया है, घोषणा फिर भी आधिकारिक नहीं हुई है, लेकिन हाँ ये फाइनल ही है। भारत में पहले पूर्ण साक्षर राज्य के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर निर्माण करते हुए केरल ने राज्य को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलने के उद्देश्य से नीतिगत पहलों की एक श्रृंखला के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की। अब जो है यदि आता है कि पूरा 100% ई शासित, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रूप से शासित राज्य कौन सा है, तो केरल। इसमें अलग अलग विभाग, लगभग सभी विभाग इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं, बाकी बहुत सी सुविधाएँ ई सुविधाएँ हो गई हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत होते संबंधों को उजागर करने वाले एक महत्वपूर्ण विकास में दोनों देशों ने प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी के साथ साथ एक ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। देखिए, भारत और ऑस्ट्रेलिया इन दोनों ने ही अपने बीच समझौतों को और मजबूत करने के लिए मतलब एक जो बहुत सारे समझौते हैं उनमें से एक ये भी है, उतना इम्पोर्टेंट फिर भी नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए। अपने गतिशीलता के लिए साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना पर महत्वपूर्ण समझौते किए हैं। दोनों मिलकर एक विशेष ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स की स्थापना करेंगे, दोनों देश मिलकर। अच्छी बात है, किसी के लिए भी ये अच्छी बात ही है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने जुगलबंदी लॉन्च की है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा जुगलबंदी को लॉन्च किया गया है, जो कि एक लोकप्रिय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जो व्हाट्सएप के माध्यम से सुलभ AI संचालित बहुभाषी चैटबॉट है। देखिए, बॉट को विशेष रूप से ग्रामीण भारत के उन क्षेत्रों को कवर करने के लिए बनाया गया है जहां मीडिया के माध्यम से आसानी से प्रवेश नहीं किया जा सकता, है ना। ये खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है, क्योंकि मीडिया की उतनी ज़्यादा आसानी से पहुंच नहीं है और सरकार की कल्याणकारी गतिविधियों तक पहुंच की कमी है। वहां पर ये चैटबॉट आसानी से पहुंच सकता है। हालांकि इसके लिए भी देखिए डिजिटल, मतलब वही है कि डिजिटल तो आवश्यक है ही, और जहां पर मीडिया की पहुंच नहीं वहां पर इसकी पहुंच होना चाहिए। ये है मुख्य इसका। आइए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक की अंतिम जानकारी है। 26 मई को
एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में स्विट्ज़रलैंड में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक्चुअली आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम जी जब स्विट्ज़रलैंड गए थे तब वो 30 वर्षों के बाद किसी भारत के प्रमुख का पहला दौरा था, है ना। 30 वर्षों के बाद तो किसी के लिए भी एक बड़ी बात होगी। वो भी एपीजे अब्दुल कलाम जी गए थे और इनके बारे में कौन नहीं जानता, हमें तो कुछ भी इनके बारे में बताने की भी आवश्यकता नहीं है। 2005 में जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में है उसके आगमन के दिन ही घोषणा की गई थी कि प्रत्येक वर्ष अब से 26 मई को हम विज्ञान दिवस के रूप में मनाएंगे, जो कि आज भी चलन में है। आज भी यहाँ पर विशेष विज्ञान दिवस मनाया जाता है एपीजे अब्दुल कलाम जी के सम्मान में। तो चलिए दोस्तों, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न हो कमेंट सेक्शन में हम उपलब्ध हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।